अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाया करूँगी। शुक्रिया। मैं एक बहुत बड़ी हवेली में कई साल से मुलाजिम था। वो हवेली हमारे शहर की सबसे मशहूर हवेलियों में शुमार होती थी। उसके बड़े बड़े दरवाजे थे और अंदर इतने कमरे थे कि कभी कभी मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं होता था कि हवेली का कौन सा हिस्सा कहाँ ख़त्म होता है। उस हवेली की मालकिन एक 50 साल के करीब उम्र की खातून थी। लोग उन्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे क्योंकि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और उनकी एक बेटी थी। मैं उस घर में बहुत मामूली मुलाजिम था। सुबह सवेरे उठकर सहन साफ़ करता, गाड़ी धोना, बाग की देखभाल करना और हवेली के छोटे मोटे काम करना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे वहाँ काम करते हुए कई साल गुजर चुके थे। मालकिन मेरे काम से खुश थी, लेकिन मैं हमेशा अपने हद में रहता था। मैं जानता था कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ और मेरे लिए सबसे अहम चीज़ अपनी इज़्ज़त और रोज़गार था। एक दिन मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने घबरा कर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी बात के लिए बुलाया है। मैंने कहा, जी बीबी साहिबा। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। मैं ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आया कि वो मुझ जैसे एक मुलाजिम से अपनी बेटी की शादी क्यों करवा रही हैं। मैं खामोश खड़ा रहा। उन्होंने कहा, तुम कई साल से हमारे घर में काम कर रहे हो और मैंने तुम्हें हमेशा ईमानदार देखा है। मुझे अपनी बेटी के लिए दौलत नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान चाहिए। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन बीबी साहबा, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ। उन्होंने कहा, मुझे सब मालूम है और मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। चंद दिन बाद मेरी शादी उनकी बेटी से कर दी गई। शादी बहुत सादा तरीके से हुई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। मैंने अपनी बीवी को पहली बार करीब से देखा तो वो बहुत खामोश थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शादी के बाद मुझे और मेरी बीवी को हवेली के एक छोटे से कमरे में रहने के लिए दिया गया, जो आमतौर पर मुलाजमों के लिए इस्तेमाल होता था। मुझे इस बात पर हैरत हुई, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। मेरी बीवी भी सारा दिन खामोश रहती। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। मैं पूछता कि क्या आप खुश हैं तो वो सिर्फ सर हिला देती। मुझे उसके रवैये से लगता था कि शायद वो भी इस शादी से खुश नहीं है। शादी के चंद दिन बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर रात मेरी बीवी अचानक उठती और अपनी माँ के कमरे की तरफ चली जाती। कुछ देर बाद वापस आती तो उसके सर पर घूंघट होता। मैं उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो खामोश रहती। मैंने एक रात पूछा, तो हर रात अम्मी के कमरे में क्यों जाती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। वो फिर भी खामोश रही। मुझे हैरत होती कि आखिर वो मुझसे क्यों छुपा रही है। एक रात मैंने देखा कि वो अपनी माँ के कमरे से वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने फ़ौरन लिफाफा छुपा लिया। मैंने दोबारा सवाल नहीं किया। मैं जानता था कि शायद उसके दिल में कोई राज है। दिन गुजरते गए और मेरा शक बढ़ता गया। एक रात मेरी बीवी देर से वापस आई। उसने घूंघट कर रखा था। मैंने कहा, तुम हर रात ऐसा क्यों करती हो? उस बार उसने बहुत आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें सच मालूम हो गया तो शायद तुम मुझे कभी माफ़ न करो। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वो खामोश रही। अगली सुबह मैंने मालकिन से बात करने का फ़ैसला किया। मैं उनके पास गया और कहा, बीबी साहबा, मुझे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो। मैंने कहा, मेरी बीवी हर रात आपके कमरे में जाती है और फिर घूंघट करके वापस आती है। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी आई, लेकिन उन्होंने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, वो मेरी बेटी है। अगर वो अपनी माँ के पास आती है तो उसमें क्या अजीब बात है? मैंने कहा, बात सिर्फ आने की नहीं, वो मुझसे बात भी नहीं करती। मालकिन ने कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आ गया, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। उस रात मेरी बीवी फिर अपनी माँ के कमरे में गई। मैंने इस बार इसका पीछा नहीं किया क्योंकि मैं उसकी इज्जत करना चाहता था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे हवेली के एक पुराने हिस्से से आवाज़ सुनाई दी। मैं वहां गया तो देखा कि मालकिन एक पुराने संदूक के सामने खड़ी थी और मेरी बीवी उनके पास बैठी रो रही थी। मैं दरवाजे के बाहर रुक गया। मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश की। मालकिन कह रही थी, अब मजीद ये राज नहीं छुपाया जा सकता। मेरी बीवी ने कहा, अम्मी, अगर इन्हें हकीकत मालूम हो गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। मालकिन ने कहा, नहीं बेटी, वो ऐसा नहीं करेगा। वो अच्छा इंसान है। ये सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो कौन सा राज है जिसके बारे में वो बात कर रही थी।
अगली सुबह मेरी बीवी ने खुद मुझसे कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, कहो। उसने कहा, मैंने तुमसे जो कुछ छुपाया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, पहले मुझे हकीकत बताओ। उसने कहा, जो शख्स तुम हर रात अपनी बीवी समझकर अपने सामने देखते हो वो दरअसल तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में एक बहुत बड़ा राज से जुड़ा हुआ है। मैं हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। उस वक्त मालकिन कमरे में आ गई। उनके हाथ में एक पुरानी फ़ाइल थी। उन्होंने फ़ाइल मेरे सामने रख दी और कहा, आज तुम्हें हकीकत मालूम होनी चाहिए। मैंने फ़ाइल खोली तो इसमें कई साल पुराने कागजात थे। सबसे ऊपर एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था। मैंने पूछा, ये कौन है? मालकिन ने कहा, ये तुम हो। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद हमारे ख़ानदान के पुराने मुलाजिम थे। जब तुम बहुत छोटे थे तो एक हादसे में तुम्हारे वालिदैन दोनों दुनिया से चले गए थे। उस वक्त तुम्हें एक ऐसे शख्स ने पाला जिसने तुम्हें कभी हकीकत नहीं बताई। मैंने खामोशी से कागजात देखता रहा। मालकिन ने कहा, मैंने तुम्हें बरसों पहले पहचान लिया था, लेकिन मैंने फ़ौरन हकीकत इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम अपनी असल शनाख्त जानकर बदल जाओगे। मैंने पूछा, लेकिन मेरी शादी आपकी बेटी से क्यों करवाई? मालकिन ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा बनो और साथ ही मैं अपनी बेटी को भी एक ऐसा शौहर देना चाहती थी जिस पर मुझे एतमाद हो। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुम्हें ये सब पहले से मालूम था? उसने कहा, हाँ, अम्मी ने मुझे सब बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें हकीकत ना बताऊँ जब तक वो खुद मुनासिब वक्त न समझे। मैंने पूछा, फिर हर रात तुम घूंघट क्यों करती थी? मेरी बीवी ने कहा, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि तुम पहले मेरे साथ एक इंसान की हैसियत से रिश्ता कायम करो, ना कि मेरी दौलत या ख़ानदान की वजह से। मैंने हैरियत से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाता था। वो मुस्कुराई और बोली, इसलिए तो ये सब किया गया था। मैंने उसकी घूंघट की तरफ देखा और मुझे समझ आया कि उस घर में शुरू से ही बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। मालकिन ने कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें कभी न कभी शक होगा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब हकीकत तुम्हें खुद बताऊंगी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपने मुझे मुलाजमों वाले कमरे में क्यों रखा? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी की हकीकत को भूलो नहीं। तुम्हें मालूम रहे कि इंसान की इज़्ज़त उसके कमरे या दौलत से नहीं होती बल्कि उसके किरदार से होती है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, तुमने भी मुझसे बहुत कुछ छुपाया। उसने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैं सिर्फ अपनी माँ का वादा पूरा कर रही थी। मैंने कहा, आप मुझे सिर्फ एक बात समझ आई है कि तुम हर रात अपनी माँ के कमरे में क्यों जाती थी? वो बोली, हाँ, मैं अपनी माँ से पूछती थी कि अब हकीकत बताने का वक्त आया या नहीं। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मालकिन ने मेरी ज़िंदगी के बारे में कई साल पहले से तहकीक की हुई थी। वो मेरे वालिद को जानती थी और उन्हें यकीन था कि मेरे वालिद एक ईमानदार इंसान थे। मेरे वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी ख़ानदान की खिदमत की थी। उसी वजह से मालकिन ने मुझे अपने घर में मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाओ। अगर मैं शुरू में ही तुम्हें सब बता देती तो शायद तुम्हारे अंदर गरूर आ जाता। मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे दिल में अजीब से सुकून आया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी कैसे राज के गिर्द घूम रही थी, जिसका मकसद मुझे धोखा देना नहीं बल्कि मुझे हकीकत से महफूज रखना था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। मैंने पूछा, मेरी बीवी ने मुझे पहली रात से ही इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की? मालकिन ने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम्हें फ़ौरन हकीकत बता दी गई तो तुम शायद हमारी दौलत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ समझ लोगे। मेरी बीवी ने कहा, मैं चाहती थी कि तुम मुझे सिर्फ एक आम इंसान समझो, ना मालकिन की बेटी और ना किसी दौलत की वारिस। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जिस लड़की को मैं इतने दिनों से खामोश समझ रहा था वो दरअसल बहुत कुछ अपने दिल में छुपा कर बैठी थी। मैंने उससे कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर शक किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी अफसोस है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। इस रात मालकिन ने हमें अपने बड़े कमरे में बुलाया। वहाँ उन्होंने एक और संदूक खोला। उसमें मेरे वालिद की पुरानी चीज़ें थी, घड़ी और एक ख़त और एक तस्वीर। मैंने वो चीज़ें हाथ में ली तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सोचा, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए इतने साल हो चुके थे, लेकिन उनकी यादें आज मेरे सामने थी। खत में मेरे वालिद ने लिखा था कि अगर कभी उनका बेटा बड़ा हो तो उसे ये ज़रूर बताया जाए कि उसकी असल पहचान उसका किरदार है। मैंने हाथ सीने से लगाया। मेरी मालकिन ने कहा, तुम्हारे वालिद ने आखिरी वक्त तुम्हारी फ़िक्र की थी। आज मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैंने कहा, आपने मेरे लिए जो किया मैं इससे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद मालकिन ने हवेली की तमाम मुलाजमीन को जमा किया और कहा, ये सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि मेरे ख़ानदान का फ़र्द है। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने फ़ौरन कहा, मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मालकिन मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहती थी।
मैंने हवेली में काम करना बंद नहीं किया, बल्कि अपने काम को एक नए अंदाज से शुरू किया। मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर हवेली के पुराने कारोबार के संभालने में मदद की। कुछ अरसे बाद मालकिन ने हमें बताया कि वो अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए वक्फ करना चाहती हैं। मेरी बीवी ने भी इनका साथ दिया। मैंने उससे कहा, मुझे समझ आया कि तुम हर रात घूंघट लेकर क्यों आती थी। वो हंसकर बोली, और मुझे भी अब समझ आया कि तुम हर रात मेरे राज को समझने की कोशिश क्यों करते थे। हम दोनों हंस पड़े। इस अजीब राज ने हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि एतमाद का रिश्ता था। कई साल बाद हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, तो मैंने एक रात अपनी बीवी से कहा, अगर इस दिन मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारी शादी की बात सुनकर इनकार कर देते तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक राज से महरूम रह जाती। मेरी बीवी ने कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हें इसी घर तक इसीलिए पहुंचाया था ताकि तुम अपनी हकीकत भी जानो और अपनी ज़िंदगी का मकसद भी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में अपने वालिदैन के लिए दुआ की। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जिसका मकसद हमें बहुत देर बाद समझ आता है। मैं एक मामूली मुलाजिम समझकर इस हवेली में आया था, लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ दौलत या इज़्ज़त नहीं मिली, बल्कि मुझे अपनी असल शनाख्त और एक ऐसा ख़ानदान मिला जिसने मेरे लिए बरसों एक राज संभाल कर रखा था। आज भी जब मैं उस हवेली के पुराने कमरे से गुजरता हूँ तो मुझे वो रात याद आती है जब मैंने पहली बार अपनी बीवी के चेहरे के पीछे छुपी हकीकत को जाना था। उस रात मुझे एहसास हुआ कि हर पर्दे के पीछे कोई गलत राज नहीं होता। कभी कभी पर्दे के पीछे किसी की मोहब्बत और कुर्बानी और किसी वादे की हिफाजत छुपी होती है। मेरी ज़िंदगी भी इस राज की वजह से बदल गई थी और मैंने उस दिन ये सीखा कि इंसान की असल कदर उसके कपड़ों या दौलत या अहद से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और किरदार से होती है।